अगर अगर जहाँ मेरा एम है, जहाँ मेरा टारगेट है, जहाँ मेरा लक्ष्य है, अगर वो पूर्ति नहीं हुआ तो मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा स्टेप कहिए, जो हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन वाली सरकार, आज हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में एक क्रांति वाला दिन है। झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना, ये जब झारखंड गठन हुआ था उसी समय हो जाना चाहिए था। आज 25 साल हो गए, अभी तक हमारा यूनिवर्सिटी नहीं। मेडिकल कॉलेज है, देखिए सही ढंग से नहीं चलता क्योंकि वहाँ फैकल्टी नहीं है हमारे पास। तो निश्चित तौर पर उसी दिशा में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि हम लोग को हर हाल में यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का गठन करना है। उसके तहत हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से 24 अप्रैल को भी हम लोगों ने 2025 को स्वीकृति भी हम लोगों ने ले लिया। और अब बारी आई कि कहाँ पे हम लोग इसको खोले। तो कई प्रस्ताव आए, कभी आया कि नहीं हम लोग जहाँ इन पास है वहाँ पे खोलें, लेकिन हमारे विभाग ने और खास करके हमारे एसीए साहब ने कहा कि ये यहाँ पर ग्रामीण विकास में भी रह चुके थे, तो इन्होंने प्रपोजल दिया कि ब्राह्मणे में बहुत पर्याप्त जगह है, वहाँ पर हम लोग मेडिकल यूनिवर्सिटी, हिंदी में राज्य झारखंड स्वास्थ्य विभाग महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना। तो हम लोग आज हम लोग ने देखा है ब्राह्मणे में, और हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द हमें पसंद आ गया। ये घूमे उमे सारा सेटअप तैयार है, ठीक है, सारा कुछ तैयार है, होमवर्क हम लोग कर चुके हैं, पहले से लग रहा था। तो बहुत जल्द हम लोग लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के हाथों से यहाँ उद्घाटन करेंगे। अब बिल्डिंग बनाने में समय लगता है, 2 साल 3 साल, ये सारा कुछ सेटअप है, तो 6-7 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, या हम लोग बिफोर हम लोग कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। जो 20 साल नहीं हुआ वो हम लोग, हमारी सरकार हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि ये यूनिवर्सिटी में जो हम लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह देंगे, या हमारे डीन, हमारे वीसी और भी फैकल्टी के जितने लोग हैं यहाँ पे उनको ट्रेनिंग होगा। खास करके आधुनिक चिकित्सा पद्धति के तहत हम लोग यहाँ पर दंत चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेज, आयुष, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, होम्योपैथिक कॉलेज हो गया, यूनानी के तहत सभी जितनी शैक्षणिक है उत्कृष्टता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही साहसिक कदम है राज्य सरकार का और स्वास्थ्य विभाग का। यहाँ आसपास जो ब्राह्मणे के जो लोग हैं उनके लिए भी वरदान साबित होगा ये यूनिवर्सिटी। हम यही कहेंगे, देखिए कम समय में स्वास्थ्य विभाग एक लंबी लकीर खींच रहा है। हम बीइंग डॉक्टर हम कह सकते हैं कि बताइए, मेडिकल कॉलेज है लेकिन यूनिवर्सिटी है ही नहीं है। तो कितना मतलब लग नहीं रहा था क्या कर रहे थे ये लोग, क्या किया इन लोगों ने। केवल बयानबाजी में समय खत्म कर दिया, काम करने के समय में काम कीजिएगा तो आरोप प्रत्यारोप में। और निश्चित तौर पर देखिए, अगर यूनिवर्सिटी बन जाएगा, फैकल्टी मिलेगा, तो सही ढंग से हमारा सारा मेडिकल कॉलेज चलेगा यहाँ। और भी मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग बन गया लेकिन कॉलेज चला नहीं पाए हम लोग। नहीं चला पाए कि इसलिए कि यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं था। आज यूनिवर्सिटी का स्थापना ही चलिए इस सौगात के रूप में, आज राज्यवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की नींव हम लोग ब्राह्मणे में रखने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो विभाग के एक्सपर्ट हैं, हमारे एसीएस साहब, आपको और भी जो टेक्निकल बातें हैं, जमीन क्या है, कैसा जमीन है, किसका जमीन है, कैसे हम लोग इनको हम लोग रेंट पर लेंगे अभी, उसके बाद हम लोग कैसे लाएंगे, ये सारी बातें हमारे क्वेश्चन है कि आने वाले दिन में प्रधानमंत्री के साथ आपकी बैठक होनी है, सभी स्टेट के स्वास्थ्य विभाग जी। मंत्रियों का क्या डिमांड होगा सर इस स्टेट के लिए आपका प्रधानमंत्री? देखिए, मैं प्रधानमंत्री को कभी कभी देखा नहीं हूँ, पास से कभी नहीं देखा। नकली प्रधानमंत्री को देखे थे हम, इसलिए सब एक था हमारा नकली प्रधानमंत्री। तो सेम हूबहू उनका चेहरा था, उसी से हम तसल्ली हो मतलब लगा था कि यही इसी तरह होंगे प्रधानमंत्री। लेकिन कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ मॉर्निंग में, और कल प्रधानमंत्री जी के साथ अ, राज्य के 104 देशों के लोग वहाँ आ रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, और हमारे इंडिया के सभी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को वहाँ बुलाया गया है। और 1 टू 1 हमें 5 मिनट का समय मिला है। मैं भी देश के प्रधानमंत्री से मैं बात करूँगा और मांग रखूँगा कि सर देखिए, झारखंड हमारा ट्राइबल स्टेट है, तो हम लोग रिसोर्स हम लोग देते हैं, लेकिन उसका फलाफल हम लोग को मिलता नहीं है। हम चाहेंगे कि आपका विशेष कृपा झारखंड पे हो, हेल्थ सेक्टर पे हो, पैसा हो, और खास करके रांची में एम्स नहीं है।
सौतेला व्यवहार क्यों झारखंड के साथ? झारखंड की कैपिटल रांची है तो रांची में एम्स होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खड़ा हो। यहाँ इलाज के अभाव में लोगों की मौत ना हो, इलाज के अभाव में लोग दूसरे राज्य जाना ना पड़े। इसको इस दिशा में हम कल प्रधानमंत्री से बात करेंगे और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हम लेके आएँगे इस राज्य के लिए। रिम्स 2 को लेकर के जो अड़चनें आ रही है वो कब तक पूरी कर ली जाएगी? कब शुरू होगा निर्माण? इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए रिम्स 2 का जो विरोध हुआ ये गलत था, नहीं होना चाहिए था। कोई मैं 5 स्टार होटल नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है? मैं खोल रहा था कि स्वास्थ्य में रिम्स पुराना रिम्स है, लोड राज्य का बहुत ज़्यादा हो गया है, दूसरे राज्यों के पेशेंट वहाँ आते हैं रिम्स में। तो हम चाह रहे थे कि बेहतर विकल्प के तौर पर रिम्स 2 हम दें इस राज्य को। उस दिशा में मैं अपना पहल किया। मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे कि रिम्स 2 बने। तो जिस तरह से माहौल क्रिएट किया गया, सीन क्रिएट किया गया, बदनामी हमारे जो विपक्ष के साथी लोगों ने बदनाम किया, तो इससे मैं काफ़ी आहत हूँ और हमें लगता है कि हम लोग कुछ न कुछ हम लोग बेहतर करेंगे, चिंता मत कीजिए। जो वादा मैं करता हूँ, वो पूरा करता हूँ। सर रिम्स जब मैं कमिटेड रिम्स 2 का जो स्थल जो आप लोगों ने देखा था वहाँ पे वही है या बदलेगा? सर वही बनेगा देखिए, अभी मैं फ्लैश नहीं करना चाहता। मैं जब हम नींव रखेंगे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उसके बाद हम फ्लैश करेंगे। अब बताइए, हम आपको बता दें, हमारे कुछ इन्वेस्टर आए थे, सिडनी से आए थे, बेलारूस से, जहाँ से रसिया के आस-पास जो एक्सपर्ट लोग को हम बुलाए थे। उन लोगों ने कहा था कि हम 2100 बेडेड किडनी हॉस्पिटल हम करेंगे रांची में और उनका कहना था कि बिल्डिंग भी हम बनाएँगे, आप ज़मीन दे दीजिए हमको। सारा फैकल्टी उनका होगा, डॉक्टर्स भी उनके होंगे और यहाँ पर किडनी हॉस्पिटल होगा, ट्रांसप्लांट होगा, डायलिसिस होगा, सारा कुछ व्यवस्था होगा। तो हमने ओके किया और उसी दिन टीवी में देख रहा है गुलेल से आँख फोड़ रहा है, ज़मीन विवाद को लेकर। तो मैसेज गलत गया, वो लोग भी डर गए। तो दे टोल्ड मी व्हाट इज़ दिस? तो हमने कहा नो नीड टू वरी, कुछ हो रहा है, कुछ विरोध हो रहा है, ये तो ठीक हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए झारखंड लिया गया है, जैसे गुरु शिबू सोरेन जी, फुरकान साहब के अथक प्रयास से झारखंड लिया गया है। हम लोग विकसित करना चाहते हैं। असल में यहाँ के लोग डरे हुए हैं कि जो 20 साल जो सरकारें रही, उसने डरा के रख दिया कि मेरा ज़मीन चला जाएगा, अब क्या होगा? तो ज़मीन में अगर ये लोग अगर कुछ जनता को दे के जाते, तो जनता विरोध नहीं करती। निश्चित तौर विरोध जो कर रहे हैं वाजिब विरोध है। हमने उनके साथ धोखा दिया। यहाँ की सरकार ने, पूर्व की सरकार ने धोखा दिया उनको, विश्वास भी नहीं लिया। लेकिन हमारी सरकार, हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, हम कोई काम करेंगे विश्वास में लेंगे। देखिए आज यूनिवर्सिटी दे रहे बरामदे में, हम सभी लोगों को बुलाए हैं कि आप जनता है, आप मालिक हैं, आपको देखभाल करना है। कि अगर यूनिवर्सिटी खुलेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये सोच हमारी है। अगर रिम्स 2 हम खोलेंगे तो हजारों लोगों को वहां का रोजगार मिलता। आसपास के एरिया वहां जो है वही लोग कमाते। कितना होटल खुलता, रेस्टोरेंट खुलता वहाँ, दुकानें खुलते, कई मेडिकल शॉप खुलता, डायग्नोसिस सेंटर खुलता। तो किसका खुलता? मैं तो नहीं खोलता वहाँ, वहाँ के लोग खोलते। लेकिन ये सोची समझी रणनीति थी। हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा लोगों का, चलिए मैं बी पॉजिटिव, मैं अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सा काम करना है। आने वाले दिनों में 6-6 मेडिकल कॉलेज का हम शिलान्यास करेंगे। आप देखिएगा 3 दिन पहले हम गए थे केंद्रीय राज्य मंत्री से मिलने के लिए। हमने कहा था कि सर आप आयुष देखते हैं तो आयुष में भी झारखंड में बहुत सा स्कोप है। ये हरियाली है, झारखंड है। तो वो मुझे क्या कहे, हमने कहा कि आयुष का एक यूनिवर्सिटी दीजिए हमको, कॉलेज दीजिए आप। तो वो हमको कह रहे कि 20 साल आके आप सो रहे थे मंत्री जी, आप सोचिए। अन्य स्टेट में खुल गया लेकिन झारखंड में कोई देखने वाला नहीं। यहाँ का जो भी लोग, हम तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि क्या किया आप लोगों ने। आज हमारे लोग बीमार होते हैं तो अगर कोई बीमारी किसी को हो गया तो सोचता है कि हम बाहर कैसे ले जाए, चिंता में चला, सारा पैसा बीमारी में इन्वेस्ट कर देता है। तो कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और जब मैं ध्यान दे रहा हूँ तो आप देखते होंगे मेरे खिलाफ मैं एकदम एक से एक एजेंडा, आप जान ही रहे हैं। एक एशिया साहब, एक कौन सा कोई फिल्म आया अभी, वो अक्षय खन्ना का कोई मूवी आया है। अभी देख रहे थे, मैं परिवार लोग हंस रहा था, बताइए हमको विलन बना दिया। डांस के बारा बताइए, रील बना दिया मेरे खिलाफ में। तो जो काम करता है उसी के खिलाफ ये सब करोगे यार। तो निश्चित तो चलिए मैं उससे नहीं विचलित होता। एक मिनट सर, अभी बरामदे से लेकर जुड़ा हुआ एक सवाल है। अभी जब आप शुरू में जहाँ रुके थे, खुश हो गए। नहीं वो अस्पताल है, जनरल अस्पताल है, वहाँ एक बोर्ड भी अस्पताल का नहीं लगा हुआ। सुविधा के नाम पर तो जो देखे आप, आज झाड़ू लगा हुआ। जरा सा उसको ध्यान दिया है सर, उससे पब्लिक को बहुत लाभ हो सकता है। संज्ञान में ले लिया, मैं गया था वहाँ देख लिया। आपको रुकने भी नहीं दिया गया उसकी स्थिति देख के। आप देखे होंगे सारा शीशा टूटा हुआ, कबाड़ हो गया।
कौन प्रभारी है, कौन डॉक्टर बैठता है, कितने लोग कार्यरत है, किसी को नहीं मालूम। कोई आज बोलता भी पहली नहीं बार कि झाड़ू हमें लगा तो वहाँ। जब मन करता है आते हैं, जब मन करता सर उसको जरा सा ध्यान दिया जाए। अस्पताल देखिए है तो लोगों को लाभ मिलना चाहिए इसका। एक बात बता दें आपको, जी। जब मैं आ गया